Good afternoon to all of you. Welcome in RC Academy online classes. I am Dhananjay Jha from RC Academy online classes. बच्चों, आज मैं वर्ग दशम का पाठ नेताजी का चश्मा के साथ हाजिर हूँ। नेताजी सही पहचाना। नेताजी इज मीन्स सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक। आज़ाद हिंद फौज के उस महान योद्धा को कौन नहीं जानता। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि नेताजी से मैं भी पर्सनली बहुत प्रभावित हूँ और उनके विचारों से काफ़ी मैं अपने आप को ग्रहित महसूस करता हूँ कि वैसे महान नेता के देश में, वैसे महान बेटे के देश में, वैसे महान योद्धा के देश में मेरा जन्म हुआ। तो इस पाठ के लेखक जो हैं स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी बहुत ही आदम प्रवृत्ति के इंसान थे, बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। और स्वयं प्रकाश जी का मैं थोड़ा चर्चा कर दूं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 ईस्वी में इंदौर कहाँ है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वह एक औद्योगिक प्रतिष्ठान अर्थात इंडस्ट्री बैठाना चाहते थे। नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन, नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। मतलब उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिसाब समय जो है राजस्थान में ही बिताया था। राजस्थान जिसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर। जी हाँ, द पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। अब कहते हैं बचपन फिलहाल स्वैच्छिक सेनावृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संस्थापक संपादन से जुड़े हुए। वे वहाँ एक पत्रिका जिसका नाम है वसुधा नामक पत्रिका से ये काफ़ी जुड़े हुए थे और लोगों को अपनी पत्रिका से काफ़ी आनंदित करते रहे हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मतलब इनकी जो 13 कहानियाँ थी आज हमारे सामने हाजिर हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी और संधान लेखनी है। उसके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। इनके बीच में विनय और ईंधन नामक जो उपन्यास था काफ़ी समाज में चर्चा का विषय रहा है। अब देखिए, कहा जाता है कि संसाधन के रूप में जब साहित्य अकादमी पुरस्कार और पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है इनको, इसी उपन्यास के कारण या पुस्तकों के लेखन का कारण इनको जो है साहित्य अकादमी और कई प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय परिवार से ये बिलोंग करते थे। अब कहता है कि चारों ओर, इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है? देखिए, इनके चारों ओर घिरे सीमाओं से भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। इन्होंने स्पष्टीकरण कहा कि केवल घिरे हुए क्षेत्र को ही हम लोग देश नहीं कह सकते हैं। देश, उसमें रहने वाले सभी नागरिक, नदियों, पहाड़ों और इन सभी के बीच जो प्रेम होता है वह देश कहलाता है। जैसे हमारा और आपका जो स्नेह का संबंध है, हमारा और आपका जो पठन पाठन क्या है? एक माध्यम है। पठन पाठन एक माध्यम है, परंतु उसमें हमारा उद्देश्य होता है कि आपको स्नेहपूर्वक बताना, आपके मन की विकृतियों को दूर करना। ठीक है। अब देखिए कि कैप्टन नेताजी का चश्मा कहानी जो है, अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इसमें देखिए कहा गया नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करता है। ये चश्मा वाला जो बेचने वाला था, चश्मा विक्रेता था, उसके माध्यम से उन चहितों के विषय में कहा गया है जो देश के क्रांतिकारियों को काफ़ी पसंद करता था और उनके पीछे जान देने को तैयार रहते थे। और यह आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे देश के दीवाने हैं जो देश के प्रति आज भी मर मिटने को तैयार होते हैं। आज हमारे देश का अगर कोई सच्चा बेटा है तो वह कोरोना वॉरियर्स, जो कोरोना को आज हम लोग एक बहुत बड़ी जंग कर रहे हैं कोरोना से। उसमें हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने परिवार को छोड़कर सीमा पर डटे हुए, कभी वो कफन में लिपटे हुए आते हैं और कभी मायूस से आते हैं। जहाँ आज हम अपने घरों में आराम से बैठकर चैन से ज़िंदगी खाना को खा रहे हैं, पीने को पानी को पी रहे हैं और जहाँ होती है ज़िंदगी को जीते हैं, परंतु आज उनकी जीवन के बारे में कभी आपने सोचा है वो कैसे जीते होंगे सीमावर्ती क्षेत्रों में? नहीं। तो सही मायने में वह भी एक क्रांतिकारी ही हैं और हमें चाहिए कि हम उनका सदा सम्मान करें।
और बच्चों, अब मैं पाठ की ओर प्रवेश कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। नेताजी का चश्मा, हालदार साहब एक व्यक्ति हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, और उनके विषय में कहा कि वह 15वें दिन कंपनी के काम से, हर एक 15 दिन वो कंपनी के काम से किसी कस्बे में जाया करते थे। उस कस्बे में जाते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बा का मतलब छोटा सा गाँव होता है बच्चों। गाँव से भी हल्का छोटा इलाका होता है ना, मोहल्ले टोले का, वैसा उस वह क्षेत्र होता है, जिसमें पक्का का मकान कहा जाए वैसा कोई मकान नहीं था, जिसे बाजार कहा जा सके वह वैसा, मतलब चुटपुट एक कोई दुकान खुला हुआ रहता होगा, या कोई एक दो दुकान होंगे वहाँ पे। अब कहते हैं वहाँ पे क्या था, कस्बे में एक लड़की का स्कूल और एक लड़के का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, एक ओपन सिनेमा घर, और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर निगम नहीं था, नगर पालिका, मतलब जनसंख्या कम थी। अब देखिए, नगर पालिका तो थी, कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कोई पक्की सड़क करवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दी। आजकल जानते हैं गृह योजना, टॉयलेट योजना, जो कितना कितना योजना हम लोग को दिया जा रहा है, पता नहीं कि किस योजना का क्या हो रहा है, क्योंकि हमें उसकी समुचित जानकारी नहीं मिल पाती है। और अगर जानकारी लेना चाहें तो लोग हमें देशभक्त कहते हैं, इसलिए हम उसमें कोई लेना नहीं चाहते, पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। अब देखिए, आजकल हमारे देश में बड़ा ही विचित्र घटना चल रही है कि देखिए, कभी कोई चीज़ चलता है तो कभी कोई चीज़ बनता है, कभी किसी चीज़ का शिलान्यास कर देते हैं। मेरा एक कहना है, शिलान्यास करना कोई गलत नहीं है, किसी चीज़ को बनाना कोई गलत नहीं है, परंतु हमें उस बनाए हुए सामान की इज्जत भी करनी चाहिए। केवल एक दिन किसी चीज़ को फूल और माला, आज देखिए हर एक चौक चौराहे पर कई प्रकार के महान पुरुषों की मूर्तियां लगी हुई हैं। जब किसी की नींद खुलती है, जब उनकी जयंती आती है, तो लोग उन्हें याद करते हैं, और अन्य दिन उन्हें कोई याद भी नहीं करता। तो मेरा एक नम्र निवेदन है आप लोगों से, चूँकि भविष्य के जीवन आप, भविष्य के सिपाही आप हो, तो मेरा एक ही कहना है कि अगर हम किसी चीज़ को करें तो जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक करें, ताकि जीवन में किसी इस चीज़ का मलाल ना रहे, दुख ना रहे कि हमने इस काम को कदापि नहीं किया। तो नगर पालिका जो अपने द्वारा कभी ना कभी किसी गांव में शहर नाली बनवाती थी, कभी शौचालय बनवा दिया, कभी कोई योजना और निकला तो सड़क बनवा दिया, कई प्रकार की योजना को करती रहती थी। अब देखिए, और उन्होंने क्या किया, सड़क के बीचों बीच, जी हाँ, अब कभी आप देखिएगा अंबेडकर चौक पे भी बीचों बीच एक स्टेचू बना हुआ है अंबेडकर साहब का। जी हाँ, अंबेडकर साहब का एक स्टेचू बना हुआ है। उसी प्रकार से उन्होंने वहाँ भी सुभाष चंद्र बोस का एक स्टेचू लगवा दिया था। इस कहानी में प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, मतलब उसका भी एक छोटा सा हिस्सा है, उस जगह है, उसके विषय में। पूरी बात का तो पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण मूर्ति की लागत अनुमान उपलब्ध बजट से कहीं बाहर थी। देखिए, क्या होता है कि जैसे अभी देखिए, एक सरदार पटेल साहब का एक बहुत बड़ा मूर्ति बना, तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। तो और एक ऐसी मूर्ति जो सड़क के चौराहे पे बनती है, या तो उसे कहीं से मंगाया जाता है। अगर बजट देखिए, हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चीज़ है बजट समझते हैं ना? हाँ, बजट को लोग देखते हैं। बजट की उस चीज़ से हमारी कितनी प्रॉफिट हो रही है, उसकी बजट को देखते हैं। उसके बाद उस धन का बजट देखते हैं कि धन लगाने से क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो वो उस बजट को देखकर कभी क्षेत्रीय कलाकारों से कोई मूर्ति बनवा लेते हैं, कभी कहीं से बनवा के, और लोगों के बीच चौक चौराहे पर उसे लगवा देते हैं। तो मेरे कहने का आशय यह है कि नगर पालिका ने भी उक्त पाठ में ऐसा ही कुछ किया था। उसने भी चौक चौराहे पर किसी सड़क के किनारे पड़े हुए व्यक्ति से एक स्टैचू बनवाकर चौक पर लगवा दिया था, जिसे आने जाने वाले लोग देखते थे। और ऐसा इसलिए कहा गया था कि नवशिखु, क्योंकि देखिए, मूर्ति बनाना गलत नहीं होता है, लगाना भी गलत नहीं होता है। मूर्ति में अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, मूर्ति में अगर कभी किसी
प्रकार की कोई कमी रह जाती हो, तो एक अच्छा कलाकार वही है जो उसके दुर्गुणों को दूर कर देता है। ठीक है बच्चों, जो उसके दुर्गुणों को दूर कर देता है। तो दुर्गुणों को जो दूर कर देता है तभी तो वो अच्छा कहलाता है ना। हाँ, तो इसलिए बच्चों मैं अपने वीडियो को अभी यहीं विराम दूंगा। मैं फिर अपनी अगली वीडियो में इस कहानी के अगले पार्ट के साथ आपको पूरी कहानी बतलाऊंगा। तब तक आप लोग इंतज़ार करें, और अगर इस कहानी से आपने क्या सीखा, प्लीज़ अपना लाइक करें, मेरे इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी अगली आने वाली हर एक वीडियो, मैं वीडियो अभी ही नहीं बनाऊंगा केवल, मैं आफ्टर लॉकडाउन भी आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, आपको वीडियो बनाकर देता रहूंगा प्रतिदिन। और आपके विचारों को, जिस समय आपको जो समस्या होगी, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, मैं प्रयास करूंगा। देखिए, मैं ईश्वर नहीं हूं कि मैं हर एक चीज़ का ज्ञाता हूं। आई एम ए सिंपल मैन, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, और जहां तक संभव हो पाएगा मैं अपने विचारों से आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। परंतु जीवन में सबको कोई संतुष्ट कर पाया है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि मैं आपको संतुष्ट कर पाऊँ। तो बच्चों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना विचार मुझे अवश्य व्यक्त करें। तब तक के लिए बाय।